जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया, नफरत का बीज बोने का गंभीर आरोप लगाया। औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया। नाथूराम गोडसे से बेहतर था औरंगजेब, ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आज भाजपा के नेता इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा दर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है वो खराब रहे हों, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हद कर दी। हम समझते हैं जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन पर झांक कर देखना चाहिए। यूपी बीजेपी कल यानी रविवार को अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगी। जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारियों और जिले के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे नामों की घोषणा होनी है। लिहाजा तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है। जिलाध्यक्षों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। 2024-25 संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। चुनाव अधिकारी अपने जिला केंद्रों पर जाएंगे, पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और सभी जिला कार्यालयों पर एक बड़ी बैठक जिसमें मंडल, जिला, उस स्थान पर निवास करने वाले प्रदेश और राष्ट्र के भी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और सबके सामने चुनाव अधिकारी जिलाध्यक्ष की घोषणा करेंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्षों की जिस सूची का इंतजार पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, दरअसल 2 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची के जारी होने की चर्चाएं थी, लेकिन अब वह बहुप्रतीक्षित जिलाध्यक्षों की भारतीय जनता पार्टी की सूची कल जिला मुख्यालयों पर 2 बजे जारी होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति सेट कर ली है। जिला मुख्यालयों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस जो जिले के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी और इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है और कुल 98 संगठनात्मक जिले भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उन्होंने हमला किया और मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, मुसलमानों को भयभीत करने का आरोप लगाया और कहा हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरह से आजाद हैं, उनको कभी त्योहार मनाने से नहीं रोका गया। कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए यह कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। लखनऊ में पुलिस ट्रक और कंटेनर की नंबर प्लेट बदलकर माल चुराने वाले इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल, 4 मुरादाबाद और 1 आरोपी रामपुर का रहने वाला है। इस गिरोह ने लखनऊ से करनाल के लिए एक बुक 26 लाख रुपए का चावल चुराया था और बताया जा रहा है कि जिस ट्रक कंटेनर पर ऑर्डर बुक होता था, गिरोह के लोग उसका फर्जी नंबर प्लेट आरसी परमिट बनवा लेते थे और बीच रास्ते में असली ट्रक कंटेनर से फर्जी नंबर प्लेट आरसी परमिट वाले ट्रक में सामान ट्रांसफर किया जाता था और बाद में चुराया गया सामान देश के अलग अलग हिस्सों में बेचते थे। इस गिरोह के पास से लखनऊ से बुक कर चुराया गया 26 लाख रुपए का बासमती चावल बरामद हुआ है। थे उन्होंने आगे एक ब्लैक बक नाम की वेबसाइट है जिसके माध्यम से उन्होंने आगे ये ट्रांसपोर्टर की बुकिंग करा दी थी, जिसके बाद ये जो चावल था ये करनाल पहुंचा।
इसमें इन्होंने पुलिस को सूचना दी, हमने तत्काल ही इसमें FIR पंजीकृत करा ली थी। इसमें आज हमको सफलता मिली है और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर का एक जो अंतर राज्य गिरोह चल रहा था उसका पर्दाफाश करा हमने और इसमें हम लोगों ने सफलतापूर्वक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और जो घटना में प्रयुक्त कंटेनर था, एक स्विफ्ट कार थी और लगभग पूरा 26 लाख रुपए का जो चावल था। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को रौंद दिया। अस्पताल ले जाते वक्त मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। मामला बसखारी थाना क्षेत्र के किछौछा दरगाह का बताया जा रहा है, जहां एक परिवार सीतापुर से दरगाह पहुंचा था और इसी दौरान एक कार ने टक्कर मारी, जिससे बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के 3 मेट्रो रूट्स का ट्रोपोग्राफी सर्वे होना है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो को जोड़ने की कवायद तेज हो गई। सेक्टर 37 बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होगी और इस रूट पर 7 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। साथ ही सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक मेट्रो कनेक्ट होनी है। इस रूट पर 11 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जबकि ब्लू लाइन मेट्रो को एक्वा लाइन मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी NMRC अपने 3 रूटों का टोपोग्राफी सर्वे कराएगी। दरअसल में ये 3 रूट, एक रूट जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा का सेक्टर 37 137 यानी यहां से सीधे 142 की तरफ मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 51 से लेकर और नॉलेज पार्क 5 तक और तीसरा जो है वो मेट्रो डिपो से लेकर बोड़ाकी तक, इनमें मेट्रो स्टेशंस बनाए जाएंगे और इसी के लिए ट्रोपोग्राफी सर्वे कराया जाएगा। ट्रोपोग्राफी सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सॉइल टेस्टिंग की जाती है, साथ ही आसपास तमाम जो रिहायशी सेक्टर हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो या भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसके आसपास ना आए। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ओडिशा के पुरी में होली खेली। इस मौके पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा मौजूद रहे। तस्वीरें ओडिशा के पुरी से आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने होली खेली। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली गई। पूरी ओडिशा से तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे, सांसद हेमा मालिनी भी वहां पहुंची और किस तरह फूलों की होली यहां पर है। संगम नगरी प्रयागराज में होली के दूसरे दिन भी रंगों की होली खेलने की परंपरा है। पुराने शहर के चौक इलाके में लोकनाथ चौराहे पर होली खेली जा रही है। लोकनाथ में होली के दूसरे दिन कपड़ा फाड़ होली खेली जा रही है। कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए हजारों की भीड़ जमा है और इस कपड़ा फाड़ होली की खासियत ये कि इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। कपड़ा फाड़ होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। होली गीतों की धुनों पर नाचते हुए पूरे उत्साह के साथ होली खेली जाती है। होली खेलने के दौरान होल्यारों की टोली रंग लगाने के साथ सामने वाले का कपड़ा फाड़ते हुए एक दूसरे पर रंगों की बरसात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में होली की मस्ती युवाओं पर छाई हुई है। प्रयागराज में 3 दिनों तक होली मनाए जाने की परंपरा है और आज लगातार दूसरे दिन होलियारे होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। ये लोकनाथ की मशहूर कपड़ा फाड़ होली है। आप देख सकते हैं कि युवा जो है यहाँ पर अपने कपड़ों को उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया है। तारों पर बिजली के या अन्य तारों पर यहाँ पर कपड़े के लटक रहे हैं और यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है। युवाओं के ऊपर मशीनों से यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फिल्मी गीत है, जो होली गीत है, उन पर यहाँ पर युवा गिरफ्ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कई घंटे से इसी तरह का क्रम यहाँ पर चल रहा है। 3 दिनों तक यहाँ पर होली इसी तरह से मनाई जाती है और होलियारों को यहाँ पर इंतजार रहता है। साल भर इस बार की होली इसलिए भी खास है कि इस बार रमजान एक साथ पड़ रही है होली के, तो जहाँ एक और रमजान मनाया जा रहा है वहीं युवा होली भी मना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, तो सभी त्योहार यहाँ पर मिलजुल कर मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सभी तैयारियां यहाँ पर की गई थी पहले से और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रेन डांस किया जा रहा है और होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। मशीनों से उनके ऊपर अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर आज जो मस्ती देखी जा रही है ये इस तरह से यहाँ पर रहेगी और तीसरे दिन यानी कि
कल भी यहाँ पर होली खेली जाएगी, यानी कि कचेरी बाजार की होली होगी। मथुरा के बलदेव इलाके में आज होली का हुड़दंग देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु होली के रंग में रंगे नजर आए। बरेली में पुलिस ने जमकर होली खेली। यहां पुलिस लाइन में जमकर हुड़दंग हुआ, जिसमें सिपाहियों से लेकर तमाम अधिकारियों ने जमकर होली खेली। एसएसपी बरेली, आईजी रेंज बरेली ने ढोल बजाया और साथ ही पुलिस वालों के साथ होली खेली। आला अफसरों ने डीजे पर जमकर ठुमके लगाए। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की जान चली गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर किया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के रदपुरवा रोड की यह घटना है। होमगार्ड की मौत से घर में गम का माहौल है। दिल्ली एनसीआर के साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। अलीगढ़ से लेकर मेरठ, बागपत और मथुरा में बारिश हुई तो शाम को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग ने साउथ दिल्ली के लिए ओले का अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग के मुताबिक अभी बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ मौसम सर्द है। यूपी एटीएस ने आगरा से दो पाकिस्तानी जासूस रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आगरा का रहने वाला है रविंद्र सिंह और बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर रविंद्र कुमार तैनात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई अहम जानकारियां आईएसआई को देने का आरोप है। एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर्स बनाए हैं। नेहा शर्मा नाम की हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी जानकारी भी साझा करने की आशंका है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप कर। तो दो पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा से एटीएस ने दो पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि नाम रविंद्र कुमार है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। कुछ संवेदनशील जगहों की जानकारियां इसने पाकिस्तानी हैंडलर को पहुंचाई और यह पूरा मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ है। किस तरीके से महिलाओं के माध्यम से अकाउंट्स बनाकर आईएसआई जो है वो हनी ट्रैप कर रहा है संवेदनशील जगहों पर तैनात लोगों को और अलग अलग तरीकों से उनसे जानकारियां मंगवा रहा है। गगनयान से भी जुड़ी हुई जानकारी मांगे जाने की बात सामने आई है।
और मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और एसओजी की टीम ने नबीपुर फैक्ट्री एरिया में आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया करीब 7 टन स्क्रैप, असलहा, कारतूस, बिना नंबर की कार बरामद हुई है। और बताया जा रहा है कि 8 मार्च को चेन्नई से बदमाशों ने 55 लाख रुपए का स्क्रैप चोरी करके वो फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों का नाम शाकिर, सलीम, असलम, जाहुल, अकरम और मौसम बताया जा रहा है, जो यूपी और राजस्थान के रहने वाले हैं। वारदात के खुलासे के लिए एसओजी व कोसी थाने की पुलिस के द्वारा काफी सुरागदशी करेगी। आज पुलिस को पता चला कि उसमें जो माल लदा हुआ था स्क्रैप, वो नबीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा हुआ है। इस सूचना में जब पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंची तो जो वहां पर बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है।